कि हमारी आज़ादी में आप सुभाष चंद्र बोस जी का कितना योगदान मानते हैं? बहुत बड़ा योगदान है। सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रशेखर आज़ाद का बहुत बड़ा योगदान है। भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम हमेशा हमारे जो आज़ादी की लड़ाई के जो नायक हैं उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके दिस किसी को धड़ बनाना चाहते हैं। किसी को गिराने के लिए किसी को उठाने की कोशिश करते हैं। तथ्य यह है इतिहास का कि सुभाष चंद्र बोस अगर देश में किसी एक शख्स पे सबसे ज्यादा सम्मान और विश्वास और प्यार करते थे तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू और उनके बीच के संबंध बड़े भाई छोटे भाई जैसे संबंध थे। जब जवाहरलाल नेहरू की पत्नी बीमार हुई यूरोप में, वहां इलाज के लिए गईं, तो उनकी देखरेख सब सुभाष बाबू उस समय वहीं पे थे तो उन्होंने किया। वो सारे सब लेटर्स हैं, सारे सब डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सुभाष बाबू का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई नहीं ठुकराता। गांधी जी ने खुद कहा है। और एक चीज इसी में आपको बताऊं मैं कि अक्सर गांधी बनाम सुभाष खड़ा किया जाता है। गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले शख्स सुभाष चंद्र बोस है, जिन्होंने सिंगापुर रेडियो से गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया और ये कहा कि बापू मैं आपकी ही लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आज़ाद हिंद फौज बनाकर जो देश को आज़ाद करने की लड़ाई कर रहा हूं वो आप ही की लड़ाई है। और जैसे ही मैं भारत की धरती पे कदम रखूंगा आपके चरणों में झुक जाऊंगा और कहूंगा कि बापू ये लीजिए अपना देश संभालिए, अब आप इसको बनाइए। तो ये सुभाष बाबू और गांधी और नेहरू, हम इनको बांट कर जो देखते हैं कि एक को लड़ाकर एक को उठाकर दूसरे को गिराने को, यह दृष्टि गलत है। इसी में मैं आपको भी बताऊं कि जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और ये पूरी जो एक बिहारी वो एक बहुत बड़ी जो क्रांतिकारियों की पूरी एक ये टीम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तमाम ये सब थे। ये सब हमारे जो दूसरे नेता थे जो अहिंसा की लड़ाई लड़ते थे, उनके साथ में इनके बैर भाव नहीं थे, बल्कि मदद करते थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये चुपके से क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद किया करते थे, चंद्रशेखर आजाद को और तमाम लोगों को। इस तरीके के तमाम प्रमाण, इंटरव्यूज अवेलेबल है कि यह एक लड़ाई जो थी, यह अहिंसा बनाम हिंसा की लड़ाई नहीं थी आजादी के दीवानों के बीच। आजादी के दीवाने जितने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह थे, उतने ही जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी लेकिन भी थे। क्या बोस को गांधी के तरीके के ऊपर विश्वास नहीं था कि उनके तरीके से आज़ादी पाई जा सकती है? वो सुभाष चंद्र बोस करीब 18 साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वो कांग्रेस के ही साथ रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ रहे। मुद्दा यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ऐसे हालात बन रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस को ये लग रहा था कि इस समय हम एक बहुत बड़ी अंग्रेजों के खिलाफ राजनीति कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। गांधी का मानना, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा अधीर से दिख रहे थे। गांधी का मानना था, गांधी का जो मूल्यांकन देश का और तमाम चीजों का था, वह अपने अंदरूनी ताकत को, लड़ाकों की अंदरूनी ताकत को बढ़ाने पे उनका ध्यान था। तो यह एक मतभेद का बिंदु बना कि सुभाष बाबू और गांधी की यह एक दो रणनीतियों का एक मतभेद था। और उसी मतभेद की वजह से जब चीज़ें गहरा गईं तो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। और जिन लोगों की वजह से, राजेंद्र प्रसाद उसमें थे, सरदार पटेल उसमें थे सुभाष बाबू के खिलाफ के, तो उन लोगों ने यह शर्त रखी कि हम आपको गांधी के आशीर्वाद से आगे कांग्रेस के अपने जो वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर्स को चुनना होगा। और गांधी और सुभाष के बीच में एक हफ्ते वो सुभाष बाबू गांधी के यहाँ जाते हैं, रुकते हैं, बातचीत होती है, लेकिन वह मसला हल नहीं होता है। और फिर सुभाष बाबू फिर एक अलग रास्ता लेते हैं
और वो भारत से बाहर जाकर एक आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं। उससे गांधी का और राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं का, आज़ादी की लड़ाई के दूसरे नेताओं का एक थोड़ा मतभेद था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जैसे जापान और या इटली, जर्मनी, इन देशों के सहयोग से वह आज़ाद हिंद फौज को खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, और जो कि पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में गलत शक्तियाँ थीं। तो गांधी का मानना था कि आपका उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप गलत तरीके से सही उद्देश्य पाना चाहेंगे, तो हमेशा असफल होंगे। तो यह एक मुद्दा था, लेकिन आपसी सम्मान, सौहार्द, एक-दूसरे की वो देशभक्ति बना को हुआ था। मानना, ये पूरी तरह से था। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने खुद गांधी को राष्ट्रपिता अपने आप पूरी दुनिया को सुनाते हुए जी। बोला।